तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीवन और मृत्यु के विषय में जानने योग्य बहुत सी अद्भुत बातें। जीवन और मृत्यु के विषय में जानने योग्य बहुत सी अद्भुत बातें हैं और ध्यान सी एक मार्ग है जिसमें इन्हें जाना जा सकता है। एक संसार में ईश्वर के पुत्र की भांति जीना सीखें। मनुष्य के लिए मृत्यु आतंक बनी हुई है क्योंकि उसने ईश्वर को अपने जीवन से बाहर कर दिया है। सभी कष्टदायक वस्तुएं हमें डराती हैं क्योंकि हम संसार से इसके रहस्य एवं को समझे बिना ही प्रेम करते हैं, परंतु जब हम प्रत्येक वस्तु को ईश्वर के रूप में देखते हैं तब हमें कोई भय नहीं लगता। हम जीवन और मृत्यु के निरंतर जन्म लेते हैं और मृत्यु एक बहुत गलत प्रयत्न नाम है क्योंकि मृत्यु है ही नहीं। जब आप जीवन से थक जाते हैं तब आप केवल अपने शरीर रूपी ऊपरी चोले को उतार देते हैं और सूक्ष्म जगत से वापस चले जाते हैं। मृत्यु का अर्थ है अंत। एक कार जिसमें पुर्जे घिस चुके हैं वह मृत हो जाती है क्योंकि वह चलना बंद कर देती है, उसका अंत हो गया था। उसी प्रकार मृत्यु से भौतिक शरीर का अंत हो जाता है, परंतु अमर आत्मा मृत नहीं हो सकती। प्रत्येक रात्रि को नींद में आत्मा भौतिक शरीर की चेतना के बिना रहती है, तो क्या हम मर जाते हैं? नहीं, मृत्यु केवल एक लंबी निद्रा है जिसमें आत्मा भौतिक शरीर की चेतना बिना सूक्ष्म शरीर से में रहती है। यदि भौतिक शरीर की चेतना खो जाने का अर्थ मनुष्य की मृत्यु है, तो जब हम निद्रा में होते हैं तब हमारी आत्मा नहीं मरती और ना ही तो हम मरते हैं। अगली सुबह भी तो हम चलते फिरते रहते हैं, परंतु जब हम सो रहे होते हैं हम मरे नहीं होते और ना ही पूर्ण रूप से अचेत होते हैं, क्योंकि जब हम जगते हैं हमें याद रहता है कि हमने इतनी अच्छी नींद ली थी या नहीं। इसी प्रकार मृत्यु के बिना अवस्था में हम मरते नहीं हैं, जो कि अपने मन को विकसित रखती है, वे वस्तु मृत्य है। जीवन के रहस्य को सुलझाने के लिए आपको प्रतिदिन एक नया जन्म लेना चाहिए। इसका अर्थ है आपको किसी न किसी रूप में अपना सुधार करने के लिए प्रतिदिन आवश्यक प्रयास करते रहना चाहिए। सर्वोपरि ज्ञान के लिए प्रार्थना करें क्योंकि ज्ञान के साथ प्रत्येक अन्य वस्तुएं आ जाती हैं। मनोदशाएं द्वारा नियंत्रित ना हो कर ज्ञान द्वारा निरंतर हो और उस ज्ञान से रचनात्मक विचारों और क्रियाकलापों को विकसित करें। अपने सुधार के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए रचनात्मक चित्रण करने से व्यस्त रहें, क्योंकि जो कोई भी ईश्वर के समाज में प्रवेश करना चाहता है उसे प्रतिदिन दूसरों का भला करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। यदि आप एक शैली को अपनाते हैं तो आप मनोदशाओं से दूर वाले आनंद का अनुभव करेंगे और जानेंगे कि आप मानसिक रूप से, भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से उच्चित कर रहे हैं। आप ईश्वर तक आवश्यक ही पहुंचेंगे क्योंकि यह मार्ग स्वर्ग के जाता है। मृत्यु केवल एक लंबी निद्रा है जिसमें आत्मा भौतिक शरीर की चेतना में बिना सूक्ष्म शरीर के रहती है। यदि भौतिक शरीर की चेतना खो जाने का अर्थ मनुष्य की आत्मा मरना है, तो जब हम नींद लेते हैं तब हम अमर हो जाते हैं। मृत्यु का समय कभी दिखाई नहीं देता, पर जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसे अपने मरने से पूर्व एक परछाई देना हो जाता है बंद। जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय पास आने लगता है उस व्यक्ति को पानी, तेल, घी या आईने में अपनी परछाई दिखाई देनी बंद हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार जब व्यक्ति को परछाई दिखाना बंद हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत कम टाइम बचा होता है, यह शास्त्रों में लिखा है। तो अगर आपको आज का मौत का रहस्य सुनकर मौत के बारे में पता लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और